जा आज मैं आपको डायमंड का फेशियल का डेमो करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि फेशियल कैसे किया जाता है। ठीक है, आज मेरा वीडियो देखना। ये 5 स्टेप होते हैं डायमंड के अंदर, वो सब आज मैं आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ। हाय, आज मैं आपको बताऊंगी कि डायमंड का फेशियल कैसी कैसी स्किन के ऊपर किया जाता है और किस किस टाइम किया जाता है। तो ये हमारे गर्मी, सर्दी और बारिश कैसा भी मौसम हो तो उस टाइम पर हम इसको अच्छी तरह से फेशियल को कर सकते हैं। और इसको करने का तरीका वो सब मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और उससे पता चलेगा कि इसकी मसाज कैसे की जाती है। पहला स्टेप है क्लींजर। जिसकी मसाज कम से कम 10 या 15 मिनट तक करते हैं। और इसकी मसाज हम इतनी अच्छे ढंग से करेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से किस किस तरह से हम फेशियल करते रहेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी क्रीम को लिया, पूरे फेस पे अप्लाई किया और अब थोड़ा सा गुलाब जल डाल के इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करती रही। मसाज का करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए हमारा। नीचे की साइड से ऊपर की तरफ हम अपने हाथों की मसाज स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से लेते जाएंगे तो इसकी मसाज और भी अच्छी होगी। और इस मसाज को हम इतना अच्छी हल्के और इतने अच्छे हाथ से करना है कि आपको भी ऐसा लगे कि अच्छा फीलिंग महसूस हो कि हाँ मैंने भी फेशियल कराया है। तो ये हमारे फोरहेड के पास एक पॉइंट होता है, नोज के पास भी एक पॉइंट होता है और हमारे आईज के पास भी एक पॉइंट होता है। तो ये सारे मसाज की कम से कम हमारे को 10 मिनट तक इतनी अच्छी सी मसाज देनी होती है कि क्लाइंट को ऐसा लगे कि हमारे फेस की मसाज से हमारे जो भी फेस के ऊपर जो भी धूल मिट्टी या ब्लैकनेस वगैरह थे तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और मसाज को इतना अच्छा सा करना है कि मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि जो मेरी क्रीम थी तो वो थोड़ा सा रूखेपन में आ गई थी। तो रूखेपन हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर या तो गुलाब जल या थोड़ा बहुत वाटर डाल के उसकी और अच्छी तरह से मसाज करेंगे। और मसाज ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे फेशियल को और अच्छा शाइनिंग और ग्लो दे सकती है। और ये मेरी मसाज क्लींजर की तो अच्छी तरह से हो रही है। 10 मिनट आपको अच्छी तरह से मसाज देनी है। और मसाज करते करते डायमंड का यानी आप डायमंड का फेशियल होता है तो उसकी मसाज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे फेस पर एक अलग से ग्लो आए। थोड़ा सा पानी और लिया मैंने और उसकी भी फिर से मसाज की। और एक अभी क्या है कि हमारे शादी का सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हमारी करवा चौथ आएगी, ये पार्टी वियर जो भी पार्टी के लिए जाएंगे तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे को फेशियल कराना। आँखों के डार्क सर्कल भी हम अपनी उंगलियों से अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। तब जाके क्या होता है कि ब्लैकनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है कई लड़कियों के या लेडीज़ के, तो हम हल्के हाथ से इसकी मसाज करेंगे और अच्छा सा पानी डाल के फेस को अच्छी तरह से क्रीम को एकदम रिमूव कर देंगे। टिश्यू पेपर लिया मैंने, पहले इसको अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई किया और हल्के हल्के हाथ से जो भी मेरी क्रीम थी वो सारी तो स्किन के अंदर पहले से ही सेट हो गई। अब जो मैंने मसाज करके उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम बची हुई थी वो सारी मैंने हटा दी। दूसरा स्टेप है मेरे पास स्क्रब का, जो कम से कम 2 या 3 मिनट तक इसकी मसाज की जाती है। और इसकी मसाज करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, तो आप मेरे इस मसाज को देखना कि भाई किस ढंग से, यानी स्क्रब की मसाज इतनी अच्छी, और इसके जो दाने होते हैं उसको है ना स्किन के अंदर गुलाब जल डाल के और अच्छी तरह से इसकी हल्के हाथ से ही मसाज करनी होती है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक रगड़ा फेस के ऊपर तो हमारे फेस के जो
रेडनेस होती है फेस के ऊपर, जो दाने दाने हो जाते हैं, कई लेडीज़ों के हमारे फेस के ऊपर ये शिकायत भी आती है कि मैंने फेशियल किया था तो हमारे फेस के ऊपर रेड रेड दाने हो गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने हाथ को जितना हो सके हल्का और इसको गुलाब जल में मिला के स्क्रब को और उसके वो अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट अप्लाई करेंगे या मसाज करेंगे और जो भी ये दाने होते हैं पूरे स्किन के अंदर सेट कर देते हैं। और उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो स्क्रब कर देते हैं उसके बाद भी है ना कुछ फेस के अंदर रह जाता है कि जो दाने दाने रड़कने लग जाते हैं फेस के ऊपर, तो उसको हम क्या करते हैं मसाज के साथ साथ ही हम उसको रिमूव कर देंगे। यानी हमारी मसाज तो हो गई डायमंड की, लेकिन जितनी उसकी मसाज स्किन के अंदर सेट हुई उसको जो बाहर की जो क्रीम एक्स्ट्रा बच गई थी तो उसको भी हमारे को हटाना पड़ता है ताकि हमारा अगला स्टेप होता है उसके अंदर उसके दाने बिल्कुल भी ना आए। इसलिए इसकी 2 या 3 मिनट ही अच्छी तरह से हम हल्के हल्के हाथ से स्टेप के हिसाब से, ये कंची कट स्टेप होता है हमारा, जो हम नीचे की तरफ से ऊपर की साइड लेके जाएंगे धीरे धीरे। और हमारे फेस के ऊपर या नोज के पास कील्स वगैरह होती हैं जो हल्की हल्की होती हैं, जो हर एक लेडीज़ के फेस के ऊपर होती हैं, तो उसको हम स्क्रब के, अगर आपके पास एवरी यूथ का स्क्रब है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। हमारे घर में हफ्ते में या 2 दिन या 3 दिन के अंदर फेस के ऊपर हम अगर अलग से स्क्रब को यूज करेंगे तो हमारे जो नोज के पास जो डार्क सर्कल होते हैं, ये कील्स होती हैं, तो इन सभी के ऊपर हम हल्के हाथ से थोड़ा सा गुलाब जल डाल के पूरे नोज के ऊपर से अप्लाई करेंगे और उसको हल्के हल्के हाथ से रिमूव करेंगे। तो क्या होता है कि उसके साथ ही हमारी नोज के ऊपर जो भी कील होती हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं और हमारा फेस एकदम शाइनिंग और ग्लो करने लग जाता है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप फेशियल की आपको ज़रूरत नहीं होती, तो आप स्क्रब भी कर सकते हो हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो आपकी मर्जी है। और स्क्रब सभी की स्किन के ऊपर लगभग अच्छा ही रिजल्ट देती है, लेकिन जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है तो उसको नहीं करना चाहिए। और ये मेरे दूसरी स्टेप रेडी हो गई स्क्रब की। मैंने अच्छी तरह से इसको रिमूव कर दिया और जो भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर बताया था मैंने अभी आपको कि यानी हमारी स्किन के अंदर जो अच्छी क्रीम के पोर्शन होते हैं वो तो स्किन के अंदर चले जाते हैं और जो ऊपर से हल्के हल्के दाने होते हैं तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है मेरे पास क्रीम का। ये मैंने दूसरे नंबर का स्क्रब किया, तो उसका मैंने क्या किया, ये एक मेरे पास एक टूल है। टूल से क्या करेंगे हम अच्छी तरह से नोज के पास मेरे क्लाइंट की जो कील्स वगैरह थी वो ऊपर की तरफ आ गई थी, तो मैं अब हल्के हाथ से सारी की सारी रिमूव कर दूंगी कील को। अच्छी तरह से फेस पे एक शाइनिंग दिखे, कहीं से भी अलग दाग धब्बे या कुछ भी इस पे दिखाई नहीं देने चाहिए। और सर्दी की जैसे ही जैसे ही सर्दी आती है तो हमारे फेस के ऊपर एक अलग सी यानी फटी फटी स्किन सी दिखाई देती है, तो उसको भी हम क्या करते हैं कि रिमूव कर सकते हैं। अच्छी तरह से उसको एक शाइनिंग भी दे सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो हमारे फेस के ऊपर एक अलग सी स्किन फटी फटी सी, वैसे ही डैंड्रफ जैसी सी दिखाई देने लग जाती है। तीसरा नंबर की मेरे पास है क्रीम। ये डायमंड की क्रीम है और मैंने थोड़ी सी क्रीम को लिया और अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर हल्के हल्के हाथ से अप्लाई किया है।
अब मैं थोड़ा सा जल लेके इसको मसाज करूँगी। मसाज जैसे ही हम इसकी क्या होता है कि क्रीम की मसाज जितनी हो सके आपके पास टाइम है तो इसको 15 मिनट तक अच्छी सी मसाज करनी होती है। 5 मिनट में क्रीम की कभी भी मसाज नहीं होती, तो मसाज करने के लिए हमारे पास कम से कम 15 मिनट तो होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम पानी मार के यानी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज करते रहेंगे। और वैसे जैसे जैसे हम मसाज करते जाएंगे तो ये क्रीम जो हमारे फेस पर अभी दिखाई दे रही है, तो जितना इसको अच्छा टाइम दे के हम मसाज करेंगे तो ये पूरी की पूरी हमारे चेहरे के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाती है। यानी ये क्रीम फेस के अंदर रिमूव हो जाती है और हमारे को पता भी नहीं चलता कि क्रीम हमारे फेस पे लगी थी या नहीं लगी। और एक अच्छा सा रिलैक्स महसूस करता है हमारा क्लाइंट कि भाई हमने मसाज की है या वो फेशियल करवा रहे हैं तो उसको कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे फेस पर जो भी ग्लो होती है वो और भी उभर के आती है। जैसे हमारी क्रीम सूखने लग जाती है, हम फेस के ऊपर क्रीम लगाते हैं, उसकी मसाज करते हैं तो वो सूखने लग जाती है। जब वो सूखने लग जाए तो हम थोड़ा सा गुलाब जल लेके और अच्छी तरह से उसकी और मसाज करेंगे। फिर क्या होता है कि उसकी मसाज करते करते वो जितनी हो सके स्किन के अंदर अच्छी तरह से सेट होती जाएगी और हमारी 10 या 15 मिनट तक उसकी मसाज को करने के लिए हमारे पास टाइम भी होता है और अच्छी तरह से स्किन के अंदर सेट भी होती जाती है वो। और ये हमारे नोज़ के पास पॉइंट होते हैं। ये मेरी क्लाइंट के क्या है कि लिप्स के नीचे भी ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी भी मसाज करूँगी, बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। फोरहेड के पास में भी यहाँ पे भी इनके निशान वगैरह हैं तो उसकी भी हम हल्के हल्के हाथ से मसाज स्टेप बाय स्टेप करती रहूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी क्रीम है वो फेस के अंदर सारी की सारी सेट होती रहेगी और एक अच्छी सी शाइनिंग उभर के आएगी। जैसे क्या होता है कि कई बार हम फेशियल करवाते हैं तो उसकी ग्लो हमारे को दिखाई नहीं देती, तो उसका रिजल्ट यही होता है कि आपने मसाज अच्छे ढंग से नहीं की और जो क्रीम थी आपके पास वो आपने उसको टाइम दे के अच्छी सी सेट स्किन के अंदर नहीं करोगे, स्टेप के हिसाब से आप मसाज नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना आपने उम्मीद कर रखी है कि हाँ मैंने फेशियल करवाया था और वो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट लेके सामने आए। आपने जो भी फेशियल करवाया तो उसका रिजल्ट दिखाने के लिए ही मसाज होती है फेस के अंदर। और इसको अच्छे से देखो, जितनी बार मैंने इसको क्या किया है कि ये 3 या 4 बार मेरी क्रीम सूखने लग गई थी तो मैंने इसके ऊपर 3 या 4 बार गुलाब जल या पानी डाल के इसकी अच्छे तरह से मसाज करते रहे। जो भी स्किन के अंदर थी तो पानी डाला तो वो थोड़ी सी ओपन हो गई तो हमने फिर मसाज स्टार्ट कर दी। मसाज उसको बार बार मसाज करते रहे तो फेस के अंदर जो क्रीम थी हमारी वो धीरे धीरे स्किन के अंदर सेट होती जाएगी। और एक यानी कम से कम 15 मिनट का टाइम होता है तो वो मेरा टाइम अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाता है। और एक चीज़ और आ गई हमारे पास में, जो अभी क्या है कि क्रीम के अंदर उसको हम मिलाएंगे तो उसका रिजल्ट और भी काफ़ी अच्छा आता है। तो उसके लिए भी हम आपको इस डेमो में दिखा रहे हैं कि आप मेरे फेशियल को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी श्रिम इसके अंदर लगाई है। तो आपको देखोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई कितना अच्छा सा ग्लो इनके फेस पे दिखाई दे रहा है और मैंने कौन सी श्रिम इसके अंदर डाली है। तो ये आप देख के मेरे को बताना। ये मेरे पास श्रिम है, ये ट्री ऑयल है जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। जो इनके लिप्स के पास में ब्लैकनेस वगैरह थी तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसकी 2 बूंद अपनी क्रीम की मसाज में मिला के और इसकी हल्के हल्के हाथ से क्या होता है अप्लाई करनी होती है पूरे फेस के पास में, जहाँ पे भी आपके फेस के ऊपर ब्लैकनेस या छाइयों के निशान भी इसी से बहुत कम हो जाते हैं। कई बार हर एक लेडीज़ के फेस के ऊपर यही समस्या होती है कि भाई मेरा फेस तो बहुत गोरा है
लेकिन इसके ऊपर क्या है, डार्क सर्कल है, छायु के निशान है, पिंपल्स के निशान है। तो ये सारे मिटाने के लिए हम फेशियल करवाते हैं। और फेशियल का रिजल्ट तभी अच्छा दिखता है जब हमारे ये निशान हल्के डार्क हो जाए, तभी तो हमारा फेस इतना अच्छा ग्लो करेगा। तो मैंने क्या किया, ये सीरम मिला के और हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस पे मसाज भी दी और अप्लाई भी की। और ये मेरी क्रीम अपने आप ही इसके अंदर फेस के अंदर अच्छी तरह से सेट हो गई। और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी क्रीम को। चार नंबर में स्टेप है मेरे पास जेल का। जेल तो सभी के अंदर सिर्फ एक पानी जैसा जेल दिखाई देता है, ये क्रीम नहीं होती, ये सिर्फ जेल होता है जो एक क्रीम जैसा ही होता है। तो मैं इसको गुलाब जल से पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करूँगी। ये जेल होता है तो इसमें क्या होता है, कई बार सही होता है, कई बार थोड़ा सा कम होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा गुलाब जल मिला कर पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे फेस की एक शाइनिंग, जो हमने क्रीम वगैरह से अच्छी तरह से शाइनिंग दी थी, उसको और उभारने के लिए हम फेस के ऊपर सीरम यूज करते हैं या हमारे फेस के ऊपर जेल वगैरह यूज करते हैं। तो जेल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मैंने पहला स्टेप आपको दिखाया और ये 4 नंबर स्टेप है। तो इसमें और इसमें 4 नंबर स्टेप में भी आप फेस को अच्छी तरह से गौर से देखना कि आपको कितना फ़र्क दिखा फेशियल का। फेशियल जो मैंने पहले स्टार्ट किया था तब इसका फेस कैसा था, और अभी 4 नंबर स्टेप मैंने यूज किया तब इसका स्टेप कैसा आया। और जेल को मैंने 5 मिनट तक फेस के ऊपर अप्लाई करके छोड़ दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी और इसका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने दिखाई देता है कि भाई फेस के अंदर कितनी अच्छी सी शाइनिंग आती जा रही है। और 5 नंबर है मेरे पास मुल्तानी मिट्टी का पैक। जो अगर आपके पास पैक है वो थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उसको ऐसा नहीं कि हम सूखा ही फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे, वो सूख भी जाए आपके पास तो उसके अंदर हम 2-4 बूंदे गुलाब जल की डाल के और अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से उसको मिला के और पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथ से या उंगलियों से या ब्रश से, आपका जैसा भी मन करे, पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। और ये पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 मिनट का टाइम लेता है। 15 मिनट के अंदर क्या होता है, पूरे फेस के अंदर एक कवर जो हम लगाते हैं वो कवर इतनी अच्छी तरह से सूख के रेडी हो जाता है। और उसको धोने के बाद क्या आता है, हमारे फेस के अंदर बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कभी भी मन करे, कभी भी टाइम हो, तो ये मुल्तानी मिट्टी का पैक हमारे पास से अलग से भी मिलता है। और ये हमारे फ़ायदा इसका क्या होता है कि जो हम पैक लगाते हैं उसके ऊपर, तो हमारे फेस के ऊपर है ना ऑयली स्किन होती है। कई बार क्या होता है, कई लड़कियों की ऑयली स्किन होती है तो उसको बार बार फेस के ऊपर ऑयल आता है। तो ऑयल को रिमूव करने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी का पैक या हल्दी चंदन का पैक, यानी कोई भी क्वांटिटी या कोई भी क्वालिटी का हमारे पास पैक होना चाहिए। और उसको पैक को लगाने की विधि जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसको हम मुल्तानी मिट्टी को या पैक को हो हमारे पास, उसको अगर सूखा पाउडर जैसा होता है तो उसको क्या करते हैं कि गुलाब जल डाल के अच्छी तरह से मिला के पूरे फेस के ऊपर, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे अप्लाई करना है पूरे फेस पे। और इसको 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। और ये मेरी 15 मिनट कंप्लीट हो गई थी। और 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद फेस के ऊपर एक सूखा हुआ कवर सा दिखाई देता है, तो उसको हम सीधा नहीं हटा सकते। ये तो आपको भी पता है कि उसको हटाने के लिए हमारे को पानी डाल के या फिर गुलाब जल डाल के, या हमारे पास ये पंच है, इसको गीला करके पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथ से, जैसे हम जोर से इसको रगड़ेंगे तो हमारे फेस पे दाने अपने आप निकल
निकल जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हल्के हाथ से पूरे मुल्तानी मिट्टी का पैक को पूरा अच्छी तरह से हटा देंगे। और हमारा जो फेशियल होता है उसकी शाइनिंग हमारे फेस के ऊपर इतनी अच्छी तरह से दिखाई देगी कि आप वास्तव में ऐसे बोलोगे कि भाई ऊपर इतनी अच्छी तरह से दिखाई देगी कि आप वास्तव में ऐसे बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया। फेशियल कराए तो ऐसे कराए, नहीं तो करवाना ही मत। 5 आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आने वाली वीडियो में कौन से फेशियल पे डालूं, ये सब आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना।